आपने शायद एक चीज़ रियलाइज़ नहीं करी होगी, अगर रियलाइज़ करी भी है तो आई डोंट थिंक आप उस पर उतना बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो कि 2025 जिसके लिए आपने बहुत सारे रेजोल्यूशंस बनाए थे कि कैट का इस साल ऐसे प्रिपरेशन करना है, इतना डेली पढ़ूंगा, है ना, इतनी परसेंटाइल मैं टारगेट कर रहा हूँ, ये मेरा ड्रीम कॉलेज है। ऑलरेडी 45 डेज चले गए, ठीक है, मिड फेब आ गया है, इनफैक्ट आज तो 14 फेब है, वैलेंटाइंस डे, बहुत सारे लोग दर्द में भी होंगे आज, होना भी चाहिए, होना चाहिए क्योंकि प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है ना, फॉर द राइट रीजंस। तो बहुत सारे लोग दर्द में भी होंगे आज के टाइम पे। एंड कल मैंने आईकॉन्टा का जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर एक 2 लाइनर भी डाला था कि मेहनत इतनी करो कि नेक्स्ट ईयर जो आपका 14 फेब है वो इंटरव्यू डे हो जाए। बिकॉज आज के टाइम पे अगर आप देखोगे ना, जितने भी हमारे सोशल्स हैं, चाहे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, बहुत ही मिक्स तरीके की क्वेरीज हैं। एक तरफ वो बच्चे हैं जिनका स्कोर आया है, इंटरव्यू उनके शेड्यूल्ड है, पिक्चर्स लिटरली मेरे को भेज रहे हैं कि सर ये पहन के जाएं तो कैसा लगेगा, है ना, ऐसे बाल कटवा लूँ, ऐसे दाढ़ी कटवा लूँ, तो वो सारी चीज़ें, तो वो भी मतलब देख के बहुत अच्छा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो फॉर इंटरव्यू, और इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता भी है। देन एक तरफ थोड़े दर्द वाले बच्चे हैं कि ये कॉलेज वर्सेस ये कॉलेज, क्या करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देन एक तरफ आपके जो नए कैट 25 के स्टूडेंट्स हैं, इन तीनों में मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से इतना देख पा रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा चिल्ड हैं इस टाइम पे वो हैं कैट 25 वाले, जिनका एग्जाम नवंबर में है। बिकॉज हमारी टेंडेंसी ऐसी रहती है स्कूल कॉलेजेस से कि यार जब एग्जाम आने वाला होगा तब से प्रिपरेशन थोड़ा सीरियस होना स्टार्ट होंगे। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो जुलाई के बाद वाला टाइम है, यानी कि जब कैट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो फॉर्म फिलिंग जब स्टार्ट होती है, तो वो वाला टाइम बहुत क्रूशियल है, जो कि डेफिनेटली होता भी है अगस्त सितंबर अक्टूबर वाला उस टाइम पे। बट वो टाइम क्रूशियल तभी होगा जब आपका जो अभी वाला टाइम है उसको आप ठीक से यूटिलाइज कर रहे हो। जून तक अगर सिलेबस नहीं किया तो जुलाई के बाद वाला टाइम कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बिकॉज उस टाइम पे सिलेबस करने जाओगे तो प्रैक्टिस कब करोगे, देन फिर मॉक कब करोगे। यहाँ पे मैं बात उन स्टूडेंट्स की कर रहा हूँ जो थोड़े से एवरेज हैं, जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट, क्योंकि ना आप बहुत ज़्यादा स्टोरीज सुनते हो कि यार 3 महीने में कैट क्रैक कर लिया, 2 महीने में क्रैक कर लिया स्टूडेंट्स ने, बट आप शायद बहुत ज़्यादा उस बंदे का बैकग्राउंड नहीं देखते। अगर किसी ने ऑलरेडी जेई वगैरह निकाला हुआ है, जो शुरू से थोड़ा सा स्मार्ट रहा है, तो मे बी वो 3 महीने में भी निकाल ले, बट आपको अपना ट्रुथ पता होना चाहिए कि यार आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो ये जो अभी वाला टाइम है, जो फरवरी वाला टाइम है, बेस्ट टाइम है टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। इनफैक्ट अभी तक कर देना चाहिए था, अगर नहीं किया है तो इस वीक से तो डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट एंड टारगेट करो कि यार जून तक जो आपका सिलेबस है वो आप खत्म कर दे रहे हो, सो दैट जुलाई से यू आर स्टार्टिंग विद द मॉक टेस्ट एंड ऑल। ठीक है, अब बात वही आती है कि यार स्टार्ट करना है तो स्टार्ट कैसे करना है। तो यूट्यूब पे भी इस पर हमने बहुत सारे लाइव लिए हैं, बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुके हैं, बट स्टिल एक थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ कि यार डेली टारगेट्स क्या होने चाहिए। तो जो आपका VARC वाला सेक्शन है, ठीक है, कुछ भी नहीं, मतलब अगर अभी तक आप उतना रीडिंग नहीं करते हो तो 45 मिनट्स एटलीस्ट आप रीड करो सुबह। ठीक है, कहाँ से कर सकते हो, हिंदू पढ़ सकते हो, हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन पढ़ सकते हो, एऑन पे जाके आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। अब एऑन के जो आर्टिकल्स होते हैं उनकी जो नॉर्मल लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लाइक 2500 से 3000 वर्ड्स के होते हैं वो। तो सारा नहीं पढ़ना, तो जितना पढ़ पा रहे हो उतना करो, बट कोशिश करो कि यार आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली पढ़ रहे हो। बेसिकली यूजुअली क्या होता है कि यार हम चीज़ें पढ़ रहे होते हैं बट हमारा दिमाग कहीं और होता है, तो उसका उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। मतलब इज़ नॉट लाइक कि रीड करना है, जस्ट ये देखना है कि यार आप जितना रीड कर रहे हो उसमें आप कितना समझ पा रहे हो। अल्टीमेटली VARC में आपको वही काम आने वाला है। रीडिंग स्पीड का कुछ बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है VARC में। अगर आप 3 RC कर रहे हो और आप बहुत जल्दी जल्दी के 3-4 RC कर भी दे रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो, बट आपकी एक्यूरेसी ही नहीं है, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। बट अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो उसमें चाहे आप 1 RC लीव भी कर देते हो, बट स्टिल आप जो 20 क्वेश्चन करोगे, उस 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर आप 40+ मार्क्स के आसपास ले आते हो तो आप बहुत अच्छा परसेंटाइल ले आओगे, राइट। तो एक्यूरेसी इज ऑलवेज हायर देन जो आपका रीडिंग स्पीड होती है। तो जितना पढ़ रहे हो, समझ के पढ़ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तो आपका हो गया VARC का, ठीक है। डेली रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो आप RC वगैरह जहाँ भी आपने कहीं अगर आपने इनरोल किया हुआ है या आपके पास जो भी मटेरियल है वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, टू गेट टू नो यार उस जो भी आप रीडिंग कर रहे हो उसका कितना फ़र्क पड़ रहा है आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन पे, ठीक है। LRDI वाला जो सेक्शन है, कैट में जिस तरीके के सेट्स आते हैं 2024 में अगर आप देखोगे तो इजी सेट्स भी आए हैं आपके पास, डायरेक्ट DI के सेट्स भी आए हैं, इसलिए DI थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है। इससे पहले वाले साल तक अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा डायरेक्ट DI बच्चों ने सॉल्व करना बंद कर दिया था। रीज़न बीइंग कि वैसे सेट्स देखने को नहीं मिलते थे, बट पिछले साल तो बार ग्राफ, पाई चार्ट सब पे सेट आया, ठीक है। तो मतलब आई यूजुअली रिकमेंड कि DI से स्टार्ट करो, बेटर रहता है, क्योंकि आप साथ साथ क्वांट भी स्टार्ट कर रहे हो। तो क्वांट में जो भी आप कैलकुलेशंस एंड रेशोज, परसेंटेजेस, ये सारी चीज़ें जो करते हो हेल्प करता है DI सॉल्व करने में भी। तो साथ साथ दोनों चीज़ें बेटर होती जाती हैं। तो DI से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, पाई चार्ट, बार ग्राफ, ये सारी चीज़ों से, एंड फिर देन आप LR की तरफ शिफ्ट हो सकते हो। LR के जो भी नॉर्मल टॉपिक्स हैं आपके, अरेंजमेंट्स वाले जो टॉपिक्स हैं, पजल्स, क्यूब्स, तो ये सारी चीज़ें करो। बट यू शुड नो कि यार कैट में जो सेट आते हैं यूजुअली थोड़े डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, वो करने से पहले जो इजी वाले जो ये जितने भी टॉपिक्स हैं, है ना, जो एक सेट
सिलेबस होता है LRDA का वो ख़त्म करके देन आप उन सेट्स की तरफ जाओगे, आपको और ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। ये तो हो गया LRDA का। देन बात आती है क्वांट की, विच इज़ लाइक द ओनली सेक्शन जिसका एक डिफाइंड सिलेबस है कि यार ये चैप्टर है एंड उसके ये सब टॉपिक्स हैं एंड यहाँ से चीज़ें आती हैं। तो अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स, 5 टॉपिक। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज़ अरिथमेटिक, ठीक है। 22 क्वेश्चंस जो क्वांट सेक्शन में आते हैं, 10 से 11 क्वेश्चंस आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड इतने ही आते हैं। मतलब लाइक 2023 में थोड़े से कम आए थे, अलजेब्रा और अरिथमेटिक बराबर आ गया था, नहीं तो अगर सिर्फ उस साल को अगर आप हटा दो तो बाकी यूजुअली 10 क्वेश्चन हर साल आए, 9 से 10 क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट ऑर्डर पता होना चाहिए अरिथमेटिक का। परसेंटेजेस से स्टार्ट करो, देन गो टू रेशोज, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है, आप टाइम स्पीड डिस्टेंस भी कर सकते हो, मिक्सर रिलेशन भी कर सकते हो, बट परसेंटेजेस रेशोज को पहले खत्म करना होता है बिकॉज वो बेस होता है। अगर आप टाइम स्पीड डिस्टेंस कर रहे हो तो जब उसमें आप बोलता है यार कि वो स्पीड एंड टाइम का जो इन्वर्स रेशो है वो आपको तभी समझ आएगा जब आपने ऑलरेडी रेशोज किए होंगे। मिक्सर रिलेशन आपको तभी समझ आएगा जब आपको वो फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, वो सारी चीज़ें पता होंगी, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको करने के लिए बेसिक्स यानी कि जो परसेंटेज और रेशोज है इसको आप बेसिक मान सकते हो, ये कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक राइट ऑर्डर पता होना चाहिए, ठीक है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूजुअली ऐसा बोलते हैं कि यार मतलब हर चीज़ को ना क्वांटिफाइबल टर्म्स में देखते हैं कि सिर्फ अरिथमेटिक कर लूँगा तो कितना परसेंटाइल आ जाएगा। तो अगर आपको वो जानना है तो बता देता हूँ। अराउंड अगर आपके 10 से 11 क्वेश्चन होते हैं तो 30-32 नंबर आपके अरिथमेटिक से आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आप 97 to 98 परसेंटाइल सिर्फ अरिथमेटिक करके भी स्कोर कर सकते हो। बट मैं पर्सनली यही बोलता हूँ सबको कि यार इन सारी चीज़ों पर ध्यान मत दो कि 8 क्वेश्चन करे तो कितना परसेंटाइल आएगा, 12 क्वेश्चन करे तो कितना परसेंटाइल आएगा, बिकॉज परसेंटाइल टोटली डिपेंड करता है उस साल का जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है। इजी आ गया तो ज़्यादा मार्क्स पे स्कोर करने पड़ेंगे, ज़्यादा परसेंटाइल आने के लिए। डिफिकल्ट आ गया तो कम करने पड़ेंगे। तो अब अगर आप एक प्री कंसीव्ड नोशन लेके पेपर में जाते हो कि मैं 8 ही क्वेश्चन करता हूँ, जैसे लास्ट ईयर बहुत सारे LRDA में जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा स्कोर करते थे, वो अच्छा इसलिए नहीं कर पाए, रीजन बीइंग कि यार सोच के गए थे 2 सेट करने हैं बट 3 सेट पर 99 परसेंटाइल बना, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। चैप्टर को चैप्टर की तरह लो, इंपॉर्टेंस है उसकी डेफिनेटली। 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से करो, बट बहुत ज़्यादा सोच के नहीं जाना है कि सिर्फ अरिथमेटिक ही करूँगा इनको करूँगा, बिकॉज अभी आप उस प्रिपरेशन के उस वाले फेज में हो जहाँ पे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए परसेंटाइल, टेस्ट, इन सारी चीज़ों से। सिर्फ एक चीज़ पे फ़र्क पड़ना चाहिए, ये चैप्टर है एंड इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है मेरे को सारे करने हैं। जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से बनते हैं मेरे को सारे करने हैं, ठीक है। तो अब उन चीज़ों को करने के लिए आपको अपना प्लान बनाना है। आई क्वांटा का जो हमारा एक नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है, अरिथमेटिक से ही हम वो बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो इफ़ यू वांट टू इनरोल इन दैट बैच, उसकी भी डिटेल्स नीचे रहेंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें भी हम परसेंटेजेस से स्टार्ट करेंगे एंड उसके बाद आपका अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स एंड नंबर सिस्टम, ये सारे टॉपिक्स उसमें भी कवर होंगे। साथ साथ आपका जो VRC और LRDA है वो चलता रहेगा। तो ये जो भी फेज़ है अभी आपका प्रिपरेशन का, कोशिश करो कि यार आप इसको मैक्सिमम यूज़ कर रहे हो, बिकॉज अभी वो टाइम है जब बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, आप चिल आउट होकर चीज़ें कर सकते हो। अगस्त, सितंबर मॉक स्कोर्स देखोगे कम आया होगा, फिर उसके बाद कोई टॉपिक करने जाओगे, कोई नया टॉपिक, क्योंकि बच्चे उस टाइम पे क्या करते हैं, मॉक के साथ साथ सिलेबस करते हैं, उतना मन नहीं लगेगा, उतना मोटिवेशन भी नहीं रहता है, ठीक है। तो कोशिश करो जून तक आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो। और कोई भी अगर क्वेरी है नीचे कमेंट कर सकते हो एंड हमारे सोशल मीडिया जो भी हैं उनको डेफिनेटली फॉलो करो। इंस्टाग्राम पेज को तो आपको फॉलो करना ही करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे वहाँ पे मीम्स, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, रील्स वगैरह सारी चीज़ें हम डालते रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। कोई भी क्वेरी है कमेंट करो एंड ऑल द बेस्ट फॉर CAT 25।